घर में चोरी हो गई। क्या हो गया बेटा? घर में चोरी हो गई मम्मी, सब कुछ लूट के ले गई। बेटा ये तू क्या बोल रहा है? सब कुछ लूट के ले गए? जिसको ले जाना चाहिए था उसको लेके नहीं गए। मेरे घर का सामान ले गए, मेरे पैसे, हीरे जवाहरात। पापा आपको आपके हीरे जवाहरात की पड़ी है, वो मेरी चड्डी भी लेके चले गए पापा। बेटा मेरे गहने भी चोरी हो गए, तुझे तेरी चड्डी की पड़ी है। मुझे शादी में जाना था, अब मैं कैसे दिखाऊंगी लोगों को? मम्मी मेरे पास एक ही चड्डी थी, वो भी लेके चले गए। क्या अब मैं पूरे घर में नंगा फिरूंगा? बेटा वो सब कुछ छोड़ के चले गए, लेकिन तेरी मम्मी को लेके नहीं गए। तेरी मम्मी को ले जाते तो सुकून मिल जाता मुझे। आपके कहने का मतलब क्या है? मैं आपकी जिंदगी में अकाल बन के आई हूँ क्या? मैं आपको परेशान करती हूँ क्या, जो आपको सुकून नहीं मिल रहा है? मम्मी पापा आप दोनों लड़ना छोड़ो, सीआईडी को फोन लगाओ जल्दी। आप शकल बना के क्या खड़े हो? जल्दी से जल्दी सीआईडी को फोन लगाओ, मुझे मेरे गहने चाहिए। मेरी चड्डी भी मम्मी। हाँ हाँ, और मेरे बेटे की चड्डी भी चाहिए मुझे वापस। हाँ सीआईडी को कॉल करता हूँ ना। हेलो सीआईडी, मेरे घर पर चोरी हो गई है। कॉल किसने किया था? हाँ मैं ना करूँ तो सर हमारे लाने जी तो पूरे के पूरे पागल लग रहे हैं। अभिजीत ऐसा नहीं बोलते। अभिजीत सर ने बिल्कुल सही बोला है। वैसे भी अपने पास पहला केस है, तो इसे शांति से सॉल्व करो, कोई उटपटांग हरकत मत करो। दया मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम केस को सीरियस लोगे। सारा आप लोग बाद में बात कर लेना, पहले मेरा कच्छा ढूंढ दो। बेटा तेरा कच्चा मिल जाएगा, टेंशन मत ले तू। अब ये केस हम लोगों के हाथ में है तो तेरा कच्चा जरूर मिलेगा। सर सुनिए जरा, सर अब हम लोगों का कच्छा ढूंढने आए हैं, इतने बुरे दिन आ गए हमारे। अभिजीत जो मिले हमको वो कर लेना चाहिए, क्योंकि ये पहला केस है हमारा। सर तो फिर मच्छी पकड़ते हैं इससे अच्छा तो। अभिजीत चुप रहो तुम, मुझे अपना काम करने दो। ठीक है, करो आप अपना काम। तो आप लोग मुझे बताइए कि चोर कहाँ से आया? चोर कहाँ से आया? सर अगर जो ही हमारे को पता होता तो हम उसके पास जाके कच्छा नहीं ले आते अपने। दया अपने इतने बुरे दिन आ गए हैं, आज हम लोगों का कच्छा ढूंढ रहे हैं। अभिजीत जब आज हम किसी का कच्चा ढूंढेंगे तभी तो हम किसी का कल बच्चा ढूंढेंगे। जब तक हम लोगों की तहकीकात चल रही है कोई यहाँ से हिलेगा नहीं, और ना ही कोई यहाँ से बाहर जाएगा। और किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। सर चालाकी कहाँ से कर है? हमारे घर में तो चोरी भई है, सब कुछ लूट के ले गए। आप लोग बुरा मत मानिए, आप लोग हमारा साथ दीजिए, क्योंकि ये हमारा काम है और हमें हर किसी पर शक करना पड़ता है। हम तो बाहर गए हैं, वैसे भी वो हमारे पूरे गहना लेकर चलोगे। मैंने बोला कोई यहाँ से हिलेगा नहीं, आप लोग यहीं बैठिए, हम लोग तब तक अपनी तहकीकात शुरू करते हैं। सर जो कछु करने जल्दी करो, हमें नहावे जाना है, हमारा कच्छा नहीं मिल रहा। अभिजीत और दया जल्दी से जाओ, पूरे घर की तलाशी लो, और कुछ भी सबूत मिले तो मेरे पास लेके आओ जल्दी से जल्दी। ठीक है ठीक सर। है सर। मुझे लगता है चोर यहाँ से तो नहीं आया होगा। दया मुझे यहाँ पर कुछ मिला है। शराब की टूटी बोतल, मतलब चोर यहाँ आए, उनने शराब पी और बोतल को यहीं फेंक दिया। हाँ दया तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा ही हुआ होगा। चोर किचन में आए और वो कुछ खाने की कोशिश कर रहे होंगे, उनने देखा कि दारू की बोतल, तो उनने पी और यहीं पर फेंक दी। ये बहुत बड़ा सबूत है, हमारे काम आएगा। चलो इसे सर के पास लेके चलते हैं। तो यार बुढ़ाऊ की बात नहीं करे, तू वैसे भी हमारी बात बिल्कुल नहीं सुना थे। हम कछु भी कहते हूँ हमारा ना चुप करा देते। अभिजीत सर के बारे में ऐसा नहीं बोलते, सर का दिमाग क्योंकि थोड़ा सा खिसका हुआ है ना। ठीक है यार, चल जल्दी से सर को ये बताते हैं।
बेटा मम्मी तू आप मेरा शांति लोगों को से अच्छा मतलब कुछ कपड़े पता देगा नहीं है मम्मी। कि चोर कहाँ से CID आया वाले और आए हैं ना जाना वो है मम्मी अगर देखा मैंने दाखी पोटी कर रहे कर हैं, दी तो लेकिन मेरे मुझे पास तो एक नहीं ही लगता बच्चा वो ढूंढ है, पाएंगे फिर मेरे मैं नंगा गहने। फिरूंगा घर में। सर सर हाँ अभिजीत बोलो। सर मुझे ये बोतल मिली वहाँ पर टूटी हुई। अभिजीत मुझे लगता है कि चोर ने इसे पीकर फेंक दिया होगा। सर जब उन्हें फेंको है तभी तो बात टूटी है, और जब बात टूटी है तभी तो हम लेके आए हैं। कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो। अभिजीत तुम जरा चुप रहो, मुझे पूछने दो इन लोगों से। आपके घर में शराब कौन पीता है? अभिजीत दया तुम जाके और सबूत इकट्ठे करो और मुझे बताओ। अब मुझे बताएगा कोई कि आप लोगों में से शराब कौन पीता है? सर मेरे घर में कोई शराब नहीं पीता है। मुझे तो आपकी पत्नी पर शक हो रहा है क्योंकि वो चुपचाप खड़ी है। तुम्हें कछु ज़्यादा नहीं बनो, हम दारू वारू नहीं पिए थे। जो तो तुम्हें पता है लगाने के कौन ने पी, वो हम मार हैं भी जो हमारे घर में ये कांच बगड़ा के भग गओ। ठीक है, आप लोगों में से कोई बाहर नहीं जाएगा क्योंकि आप सब मेरे शक के दायरे में आते हैं, और अगर मेरे शक के दायरे में जो आ गया एक बार, उसे भगवान भी नहीं बचा सकता। तो किसी ने भी अगर थोड़ी सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो उसके साथ जो होगा फिर भगवान ही जाने क्या होगा। हे भगवान ये क्या हो गया? मेरी चड्डी चोरी हो गई। कल रात मैंने गर्लफ्रेंड से बात क्यों की? अभिजीत और दया तुम लोगों ने एक बात नोटिस की वहां पर? कौन सी बात कौन सी सर? बात सर? मुझे तो उस बच्चे पर शक हो रहा है, क्योंकि कोई बच्चा अपने कच्चे के पीछे इतना पागल कैसे हो सकता है? नहीं सर, कोई भी बच्चा कच्चे के पीछे पागल हो सकता है क्योंकि बच्चों में ये होता है, लेकिन मुझे तो शक उस डरियल पर है क्योंकि मैं देखता रहा वो चुप खड़ा होकर सब सुनता रहा है और अपन को घूर भी रहा था, तो मुझे लगता है कि चोरी उसी ने की है। अभिजीत अभिजीत अभिजीत, अपन की दहशत ही ऐसी है कि लोग अपन को घूरने लगते हैं। मुझे उस पर शक नहीं है। बड़ा तुम्हारा ने शक हो रहा सो कोई बात नहीं, और जब हमें शक हो रहा सो दिक्कत है। अभिजीत तुम्हें क्या बोल रहे हो? सर अभिजीत को छोड़ो, पहले मेरी बात सुनो। हाँ बोलो दया। सर मुझे इतना तो मालूम है कि चोरी उन तीनों में से किसी एक ने की है, और अब वो डरों के मारे बता नहीं रहे हैं। मुझे लगता है सर सबके गाल लाल करने होंगे। ओह, अब समझ आया चोरी किसने की है। चोर पकड़ा गया अभिजीत। दया बधाई हो, मैं सब समझ गया कि चोरी किसने की है। सर किसने की है चोरी? अभिजीत तुमने एक बात वहाँ पर नोटिस की? सर कौन सी बात की बात कर रहे हो आप? अब चोर का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब चोर मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। दया अभिजीत चलो जल्दी गाड़ी निकालो। चोर का पता चल गया है। कहाँ पर है वो चोर? मुझे बताओ, मैं उसे मारूंगी। ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि चोर तुम लोगों में से ही कोई एक है। दया जाके सबके हाथ चेक करो। चलिए हाथ दिखाइए आप अपने। ठीक है नीचे कर लीजिए। चल चिरकुट तू अपने हाथ दिखा। सर मेरे हाथ के नाम पे 3 डंडे ही बस है। हाँ तू वैसे भी रहने ही दे। सर सर सुनो तो। हाँ अभिजीत बोलो क्या बात है? सर हाथ चेक काहे कर रहे हैं अपन, और चोर को है हमें तो बताओ। अभिजीत बस थोड़ा सा सब्र करो, चोर सामने आने ही वाला है। साल अब मुझे ही मालूम नहीं है, जबकि मैं CID में हूँ और चोर का मुझे ही पता नहीं है। चलिए मैडम हाथ आगे कीजिए। मैं हाथ नहीं दिखाऊंगी। आपको हाथ आगे करने ही पड़ेंगे। मैंने चोरी नहीं की, और वैसे भी ये मेरा घर है, तो मैं हाथ आगे क्यों करूं? आप हाथ आगे कर रही हैं कि नहीं?
नहीं, मैं हाथ नहीं दिखाऊंगी। मैडम रुक जाइए, भागने की कोशिश मत कीजिए। अभिजीत जल्दी पकड़ के लेके आओ। दया जल्दी जाओ। रुक जाइए, नहीं तो मैं आप पे गोली चला दूंगा। अब बताओ तुमने चोरी क्यों की थी अपने ही घर में? मम्मी चोरी तुमने की थी, तुमने मेरा कच्छा छुपाया था। बेटा कभी अपने कच्छे पर भी ध्यान दे लिया कर बेटा, मैंने तेरा कच्छा नहीं छुपाया था। तेरा कच्छा तू पहने है बेटा, ध्यान से देख तो लिया कर। हाँ मम्मी, मेरा कच्छा तो मेरे पास ही है। मैं भूल गया था कि मेरे पास एक ही कच्छा है। बेटा तेरे कच्छे के चक्कर में मैं आज फंस गई। तुमने चोरी क्यों की थी? मुझे मेरे पति पैसे नहीं देते थे, मैं उनसे मांगती थी तो वो बहुत कंजूसी करते थे, अपने पास रख लेते सारे पैसे, मुझे 1 रुपया नहीं देते थे। तो मैंने सोचा कि मैं आज रात डाका डाल के सब कुछ निकाल लूँगी और चोरी का इल्ज़ाम लगा दूँगी, लेकिन तभी ये मेरे बच्चे ने सबका सत्यानाश कर दिया। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मतलब ये सब शॉपिंग की वजह से हुआ है। अगर शॉपिंग नहीं करा रहा था पति तो उससे बोलती, वो शॉपिंग कराता तुम्हें। जब नहीं कराता तो फिर देखी जाती। लेकिन तुमने बोला क्यों नहीं? चोरी क्यों की? अब तुम जेल में जाकर चक्की पीसोगी। जब तक तुम शॉपिंग नहीं कर लेती तब तक। कोई भी जुर्म करने से पहले एक बार सोच लिया करोगी उसका परिणाम क्या होगा। कोई भी जुर्म करने से पहले सोच लिया करो कि CID से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और अभिजीत के चंगुल से और दया के मुक्के से कोई नहीं बच सकता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और बताएं आपको अगला पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए तो CID आपके घर आएगी। तो कोई भी जुर्म ना करें, ईमानदारी से अपना काम करें। राधे राधे।